हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजें देखने वाले हैं जिसको देखकर आप कहेंगे कि शायद मैं अपने घर में ही सेफ हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं दो बच्चे किस तरीके से गलती से कच्चे रोड पर चले जाते हैं और एक आदमी आकर उन पर हमला कर देता है। एक ऐसा शिकारी जिसकी बेवकूफी शायद उसकी जान ले सकती थी। एक लड़की जो शॉपिंग करने जाती है और एक मनचले युवक से काफी परेशान हो जाती है। और हाँ, साथ में एक भयानक डार्क वेब का वीडियो भी आप देखेंगे। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो अपलोड किया है 2H32 ने। कहा जाता है ये वीडियो श्रापित है। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर जोकर जैसा एक आदमी सामने नजर आ रहा है। पहले वो कुछ हरकत करता है, उसके बाद इशारा करता है कि बस चुप हो जाओ और चिल्लाना मत। उसके बाद सीधे खड़े हो जाता है। फिर ये तस्वीर कुछ डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट होती है और एक अजीब सा पिग जैसा दिखने वाला चेहरा वहाँ पर नजर आने लगता है। शायद हो सकता है ये डार्क वेब का वीडियो हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यह वीडियो अपलोड किया है ओल्ड गाय कराज ने, जो कि अक्सर अपनी लैम्बोर्गिनी की वीडियो शूट करके डालते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने कुछ इस टाइप का वीडियो डाला है। वो बताते हैं कि जब एक बार वो हाईवे से जा रहे थे तब उनकी नज़र पड़ी कि उल्टी हाथ की तरफ एक औरत पूरे सफ़ेद कपड़े पहनकर चली आ रही है। सबसे ज़्यादा उनका दिमाग ये सोचकर ख़राब हुआ कि हाईवे के ऊपर जबकि पूरा अंधेरा है, इसके हाथ में कोई टॉर्च भी नहीं है और इवन इसने कपड़े भी पुराने ज़माने के पहने हैं, तो ये किधर जा रही है। और वो बताते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा हैरत में इसलिए था क्योंकि जहाँ पर ये औरत दिखी उससे थोड़ी दूरी पर एक 200 साल पुराना कब्रिस्तान भी है। यहाँ पर यह बिल्ली एक परछाई को देखकर हैरान है, जो शायद आपको भी नजर आएगी। यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि यहाँ कमरे में 2 विंडो हैं, एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ। दोनों की डायरेक्शन अगर हम देखें तो दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की परछाई वहाँ पर बन रही हो। हालांकि ये भी बताना चाहूँगा कि जब ये परछाई वहाँ पर दिख रही थी वहाँ कोई नहीं था और ये एक CCTV कैमरा फुटेज है। ये वीडियो है बेल्जियम से, जिसे अपलोड किया है जेफ एस्थेटिक्स वर्ल्ड ने। ये बेल्जियम के एक सबसे डरावने बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं। ये बिल्डिंग कहा जाता है कि हॉन्टेड है और यहाँ पर एक वाइट ड्रेस पहनी हुई औरत भटकती रहती है। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ एक कुर्सी टूटी हुई पड़ी है और एक सिंगल जूता पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत तड़प तड़प के यहाँ पर मरा होगा और उसका जूता यहीं पर छूट गया होगा। जब जेफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आगे जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि ऐसा उन्हें फील होता है जैसे कोई एक ही जूता पहनकर चल रहा है। तो क्या ये वही डरावनी और भूतिया औरत है जो ऊपर चल रही है? आइए देखते हैं। ये जितना यहाँ पर डरते हैं, चीजें उतनी ही भयानक यहाँ पर होती जाती हैं। हेलो, on the lamp. जब नीचे से आ रही आवाज की तरफ वो अपना कैमरा फोकस करने की कोशिश करते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिक ही आउट ऑफ फोकस हो जाता है। आइए देखते हैं और क्या हुआ। हालांकि हिम्मत करके ये अब तक 2-3 रूम यहाँ के देख चुके हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से इनके कैमरे की बैटरी ख़त्म होने लगती है। ये बताते हैं कि मैंने बैटरी जस्ट चेंज की है, वो फुल चार्ज थी, उसके बाद भी ये अपने आप कैसे ख़त्म हो रही है। तो मजबूरन उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जितनी भी घटनाएं इनके साथ घटित हुई वो क्या बिल्कुल सही थी? क्या वाकई में कोई औरत यहाँ मरी थी और उसका भूत इन्हें तंग कर रहा था और दूसरों को भी वो दिखता रहता है? ये वीडियो अपलोड किया है लिमिटलेस आउटडोर्स ने। ये बंदा है जस्टिन और ये एक शिकारी है, लेकिन यहाँ पर इसका एक मजाक इसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है।
आइए देखते हैं। पहाड़ी पर होने की वजह से इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक गूंजती है और वहां पर मौजूद सारे ही भेड़िए इसकी आवाज का जवाब देते हैं। हमें लगता है शायद ये सुनकर वो डर जाएगा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन आप सुनिए। दो चार भेड़िए उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। ये तकरीबन 10 मीटर की दूरी होगी, लेकिन इसके बावजूद वो रुकता नहीं है। धीरे धीरे करके यहाँ पे भेड़ियों का झुंड आ जाता है। उसके बाद ये एक बेवकूफ़ी और करता है कि उनके ऊपर पत्थर फेंकता है। हालांकि पत्थर से ये और ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद भेड़िए वहाँ से पलटने का फैसला लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी जो उसने यहाँ पर की थी, क्योंकि इसकी ध्यान सिर्फ सामने की तरफ है। हो सकता है इसके पीछे भी भेड़िए खड़े हों। वीडियो अपलोड किया है एली लॉ ने। वो एक ऐसी बिल्डिंग में आए हैं जो कि सुनसान पड़ी हुई है। वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं सामने किसी की परछाई है, लेकिन वो कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इंसान इस सुनसान पड़ी हुई बिल्डिंग में क्या कर रहा है। ये किसी का घर तो है नहीं। आइए आगे देखते हैं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें कैप्चर की। Can we have a look around? For the camera, yeah? जब एली लॉ आगे बढ़ते हैं तो वो पूरी बिल्डिंग का जायज़ा लेते हैं। वो बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बताते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी के रहने के मुताबिक है। फिर भला ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था। और सिर्फ वो एक आदमी ही नहीं, बल्कि इन्हें ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे यहाँ पर कई लोग रह रहे हों, लेकिन वो कहाँ छुपे हुए हैं। Go, fire exit. Wait, can you hear him? हालांकि ये लोग वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें एक बंदा और नज़र आता है जो कि उनसे बेवजह उलझने की कोशिश करता है और उसके दूसरे साथियों को भी आवाज़ लगाकर बुलाने लगता है। They're gonna chop us up, aren't they? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि भला ये लोग कौन हैं जो कि यहाँ नंगे घूम रहे हैं। क्या ये पुलिस के भगोड़े हैं या फिर कोई ड्रग डीलर्स? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। रिक को लगता है कि उनके घर के क्लोजेट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जबकि वहाँ कोई नहीं है और ना ही ऊपर छत पर कोई है। तो आपने सुना, जब घर में कोई जानवर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, छत पर कोई नहीं है, पड़ोस में कोई नहीं है, तो भला ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। और आपने सुना होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये बाथरूम में से आ रही है, लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ कोई नहीं है। ये वीडियो अपलोड किया है फिश ने। जब वो अपने दोस्त के साथ एक कच्चे रास्ते पर से जाने का फैसला करते हैं, तभी अचानक से एक साइकोपैथ झाड़ियों में से निकल कर आता है और उनके पीछे पड़ जाता है। हालांकि ये बच्चे यहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये जो बंदा इनका पीछा कर रहा था वो इन्हीं की हाइट का लग रहा है। तो हो सकता है इनका कोई दोस्त इनके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन ऐसे मजाक भारी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे भागते टाइम किसी रोड पर जा सकते हैं और गाड़ी से टकरा भी सकते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है कार्ली स्टील व्लॉग्स ने। ये अपनी रूममेट के साथ में एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन आपको जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ये वहाँ पर घूम रही थी तब एक अचानक से बंदा इनके पीछे पड़ जाता है और फिर उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती है कि वो इन्हें रोककर कुछ बातें करने लगता है। Hi. I don't know what you're saying. ऐसा लगता है मानो वो अपने आप को इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है कि कार्ली स्टील उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा उनका पीछा करते रहता है। He won't stop following us. Bro, he's not. He won't stop following us, and I'm scared. 3,
That's him. It will be all on camera. Oh my god. There he is. Right there. इस वीडियो के पीछे मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लड़के हैं, शायद हम इस पीड़ा को नहीं समझ सकते कि लड़कियों को इस टाइप के कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और दिन में ना जाने कितनी बार वो ये फेस भी करती हैं। तो आपका क्या मानना है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यही ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखे कुछ डरावने हादसे, कुछ डरावने किस्से। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।